ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिनको संतान नहीं है वो एक नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं। लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पा करके सब कुछ है उनके पास और भक्ति नहीं कर रहे तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने क्यों कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है वो या तो बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्मा देखो, ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र, और पुत्र को जो भी अच्छी आगी और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। बेटा और पुत्र वधू उसके साथ उस दुख में रो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की पीड़ा तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी। उसमें वो पुत्र कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहां जो हम आए हैं, हमने अपने कर्मों को फिर से सेट करना पड़ेगा। जो संस्कार हम लेकर आए हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। उसके आधार से हम सुखी हैं तो सुखी हैं, जब दुख शुरू होंगे तो दुख ही आते रहे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी संतान है, जब पिताजी या माताजी लंबे रोगी हो जाते हैं ज्यादा अवधि तक, वो सभी थक लेते हैं, छिक लेते हैं और आप अपने आप कहने लग जाते हैं भगवान उनकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले भगवान, बहुत दुखी हो रही है, देखा नहीं जाता। और यदि वो भक्ति करते हैं, परमात्मा का सतनाम लेते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो उनका वो संकट टल जाएगा। और फिर बच्चे भी सेवादार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टाइम पास अच्छा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं एक के 2 लड़के थे, 2 लड़की। लड़की ब्याह दी, वो चले गए अपने ससुराल। लड़कों की विदेश में सेटिंग होगी, उनका ब्याह होते हुए अपने बच्चों को लेकर विदेश चले गए। और बुढ़ा और बुढ़िया वहां बैठी डोगा ले, और उनको होगी बीपी की शिकायत। कभी उसको दौरे पड़े, कभी बुढ़िया ने दौरे पड़े, सब पड़ोसी उठा उठा ले जाए उनको। तो वो बेटे क्या काम आए जो अमेरिका में बैठे, उसके उनकी आस में जी रही थी, मेरा उंगली पकड़ेंगे, पकड़ ली उंगली उनने, वो बैठे विदेश में, रोज आया जाना, और उनको रोज आना चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि एक कहावत है, एक संत कहने लगा, एक माई है, बुढ़ा बुढ़िया बैठे थे,
कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा। उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटियां न तो जमाई लेगी, बहू लेगी पूत। अमरे ऊट के ऊट। ऊट माने जिसका संतान ना हो उसको ऊट न पुता कहा करे कि हम तो आज फिर ऊट के ऊट। बेटियों को तो जमाई दामाद लेगे, बहू लेगी पूत, हम तो दोनों रह गए ऊट के ऊट। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक सुखदेव ऋषि मां की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊंगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी ये तो ब्लड प्रेशर के सा काम है, ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उसने कहा ठीक है आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया मां के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थे उठकर चल पड़े। 12 वर्ष की उम्र के एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी ओर नाल जो नाभि से मां की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था बेटा तेरी 12 वर्ष इंतजार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा। मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूं, मुझे शकल तो दिखा दी तेरी। तो कहने लगा नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बुरी बीमारी है। इब क्या मैं ये कटवा कर छोड़ूंगा, और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया, तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। सुख संवेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। पुणात्मा इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का, इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ठीक है परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा, और हम फिर शुद्धि में आवेंगे और सतमार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में, बिल्कुल सत्य थी वह। नरवाना गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था। एक बुढ़ा शेष रह गया 70-75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए 12 सदस्य, एक दुर्घटना में 8 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बुढ़ा रह गया। अब बताओ जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा, और जो है ना ऐसा हो जाएगा। तो काल ऐसी घानी घाल है। तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का, ना दोबारा कोई वंश चलान दूंगा, ये चले चलाए का नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक रहेगा। इसका कारण है कि वो सत्संग नकली,
वहां ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जो इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, करो ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है। अब दूसरी बात रही, जैसे यहां हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई है, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती है सत्संग में, यहां पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहां केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी हुई है, धागा भी हुई है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है, उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती, उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। तो कहने का भाव यह है कि एक लेवा एक देवा दुतम, और कोई किसी का पिता दी पुतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय से पारा बैठा। अब ये बहुत लंबी कहानी, वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूं कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है, उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। वो पिता को तो एक था, मां थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दे, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही भी बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं। उसने पहले ये सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूं जिसने विष देकर मरवाया था,
और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहां? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की। अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर, इस ज्ञान को समझ के। तो उसने कहा भी बिल्कुल मैं महानीच आदमी था और मेरी पत्नी के साथ मैं भी, इसका अकेली का दोष नहीं कहता, 1-2 बार तो मैंने मना किया, फिर मुझे भी यस करनी पड़ेगी। और ठीक अभी हमने जिस जैसा किया हमें यह सजा सही मिलेगी और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में। इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज यह जिंदा जलाई जाएगी? तो लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। यह आपका कब समझ में आएगी? क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहां बताया है कि जिनके संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो सेवा तो आपकी आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं, पिता माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवासुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते, ये स्वाभाविक है, अपना होता वो भी इसे टिंडे दे हो। बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा, कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वही बीमारी फिर रहेगी नो की नो। बता, एक भगवान मेरे बच्चे ना पैदा हुए, और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत, पत्नी, वह बेटी, बहन, माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ कुआना पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में, इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है, मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं, चाहिए सारा उम्र छट पटक लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले कि वो मृत्यु के बाद वो भाई वो बहन जिस इस टेंशन में
मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हो, हाय मेरा संतान नहीं। अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा, कुतिया, और एक सीजन में 8-8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की, और फिर अगले जन्म में बनाओगा सूरी, 12-12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जो समझा जा तो ये काल का जाल है। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा के इस एक एक वचन को सत्य मानो कि जो आज जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का, भगवान की दृष्टि में एक नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बता दी। इतनी सी बात। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा को विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के संसारिक सुख, संतान हो जाए कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है? यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती है 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही, सत्य दिलते मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी। वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा, एक बहन, आपने इंटरव्यू दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईद अब तो नहीं है कि झाड़ फूक वाला थोड़ा धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दूई तो नहीं खाती, तो उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए वाले। बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ जाएगा। इसके तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा। तो अब जब उस प्रश्न पर आते हैं जो दास आज प्रारंभ करने जा रहा था, इसके लिए भूमिका बनी है। अब जैसे नीरू और नीमा, ये कौन थे? सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने प्रॉमिस कर दिया थे न पार करूंगा, और पार करूंगा तो ये आपकी तरह फंसा कर छोड़ दे, संतान दे, दुआ को उलझ हो जाए, भक्ति करे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं चाहते थे, उनको पार करने का प्रॉमिस किया था। उससे पहले जो नीरू नीमा रूप में वो यानी गौरी शंकर सरस्वती रूप में जन्मे थे, उससे पहले भी उनके 2 जन्म और ब्राह्मण कुल में हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी रहे। और परमात्मा उन जन्मों में भी मालिक उनसे जाकर बालक रूप में मिले, वो माने नहीं, ऐसे नहीं मिले उनको, वैसे एक 3 साल के बालक के रूप में उनके घर के सामने खड़े बैठे, ऐसे बैठ गया आकर। वो बच्चे को नगरी में पता किया भी किसका है, सब जगह पता कर लिया, भाई पता नहीं किसका है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई किसी का नहीं है तो हम पाल लेते, हमारे संतान है नहीं। परमात्मा ने 1 महीने 2 महीने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, मुझसे दीक्षा ले लो। हाँ, वो दोनों
पंडित थे और वो जगत के गुरु अपने आप को मान रहे। 1-2 वर्ष का बेटा ऐसे नहीं बोला करते हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं। परमात्मा तो आए इसलिए थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो, तुम जो साधना करते ही व्यर्थ है, क्यों जनता को भ्रमित करते हो तुम। उसने पंडित जी ने परमात्मा के एक दिया थप्पड़, ये बकवाद करे तो चुप बैठे। अंतर ध्यान हो गए उसी समय, ऐसे थप्पड़ मारने लगे, अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों रो टक्कर मार मार के, हे भगवान आप तो परमात्मा आए थे, फरिश्ते आए थे। अब इस तरफ में वो 5-10 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। अब वो कसक बना के भगवान की, अगले दिन में फिर मिले 700 वर्ष की आयु का बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं माना, ऐसे अंतर ध्यान हो गए। अब तीसरे जन्म में फिर ऐसे मिले शिशु रूप में जो आया ही करते। अब भी वो निसंतान थे, 2 जन्म पहले भी निसंतान थे। परमात्मा नहीं चाहते थे उनका फांसी गाला है, वो तो उनको पार करना उद्देश्य था, और नहीं तो वो उनको संतान भी दे सकते थे। अब उनकी उस डिमांड को कि हम, उसने तो एक करट ला रखी थी, निम्मा ने भगवान ये शंकर भगवान एक जातक दे देता तो हमारा भी संसार में जीवन हो जाता है, हम मुंह दिखाने योग्य हो जाते। बगैर ज्ञान के इंसान को ऐसा बहुत सी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब जिस दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से आकर कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा तालाब पर आकर के विराजमान हुए, जो दास अभी आपको कथा सुना रहा था कि अष्टानंद तो चले गए अपने गुरु रामानंद जी के पास, उधर से वो नीरू और नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह। उस पहले दिन नीमा की कोई रिलेटिव आ गई, कोई नाती रिश्तेदार, और जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो कुशल मंगल पूछती हैं और घर में सुनसान देखती हैं तो कहती है भगवान हे अल्लाह, एक जातक तो आपको प्राप्त कराना ही चाहिए था आपकी बेटी को। हे नीमा, एक बालक होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता, संतान बिना तो जीना ना जीना बराबर होता है। यानी ये संसार के लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, स्वयं कुछ संतोष करे तो ये करण नहीं देते। कुछ भूल सी पड़ती है, कोई ना कोई ना के एक ऐसी चर्चा कर ही जाता। तो क्या हुआ, वो सारी रात करवट लेती रही है, भगवान संतान होती है, शंकर भगवान एक जातक दे देते मैंने, तो उसके बाद फिर तड़फ जाएगी, 60 साल की उम्र होगी, फिर तड़फ जाएगी कि एक संतान तो हो ही जाती। सुबह उठकर नीरू कहने लगा चलो स्नानार्थ चलते हैं। वो रास्ते में रोती हुई जा रही है और भगवान शिव जी से अर्ज लगा रही है। वो भले ही मुसलमान बन गई थी, लेकिन भगवान शंकर उनके हृदय से हट नहीं रहे थे। शंकर भगवान हे परमात्मा एक जातक दे देते, हे परमात्मा हमारा भी जीवन सफल हो जाता, हे मालिक। इस तरह वो ऐसे कहते हुए चल रही थी। नीरू उसको समझा रहा था कि एक नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर पहले ही दे देते। हमारे भाग्य में संतान नहीं है और आप रो रो के आंखें और खराब कर लोगी, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, ना रोया करे, सब्र कर, संतोष कर, भगवान ने जो रखना है वैसे रहना चाहिए, अल्लाह ने जो दिया वही ठीक है। ऐसे करते करते बातें वो पहुंच गए सरोवर पे। पहले नीमा स्नान करके आई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा जब स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में गया और नीमा अपने कपड़े चेंज करके जो कपड़ा बांध कर शरीर का नहाई थी उसको धोने के लिए पुणे किनारे गई। तब तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सूर्य उदय होने वाला था। उसने क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक ऐसे ऐसे हिल रहा, उसका पैर। उसने पहले देखा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ना ले। परमात्मा ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने जब ध्यान से देखा को ये तो कोई बालक है, अपने पति से कहती है कि देखना जी कमल के फूल पर बच्चा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ना रहा था ऐसे कर नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली इन बच्चों के मुंह में, इसकी तो मानसिक स्थिति कभी खराब होगी।
नाता नाता कह रहा है कि नीमा मैंने बहुत समझा लिया, मानती कति नहीं। अब तुझे इतना मोह होगा, इतनी मेंटल पागल होगी, तुझे जल में भी बच्चे दिखने लगे तो शांति कर, कुछ सब्र कर, विचार कर। इतने में उसने फिर कसक से कहा, जी देखो सचमुच देखो। तो अब जब उसने इसी कसक से कहा तो नाते नाता देखा सचमुच रहे बालक कमल की फूल पर थोड़ी सी दूरी पर, यानी किनारे से काफी दूर था, लेकिन वो नहा रहा था उससे थोड़ी दूर था। तो एकदम जाकर के बच्चे को उठा लिया, कमल के फूल के समेत उठा लिया और अपनी पत्नी को उठाकर दे दिया। अब इस बच्चे को नीरू कह रहा था रख दे यहीं पर। अपने आत्मा जिस परमात्मा का नाम लेने दे, नाम लेने मात्र से एक गुदगुदी सी उठती हृदय में। और जिसके लिए ऋषि में ऋषि तपस्या कर कर शरीर खत्म करके उनको वो परमात्मा मिले नहीं, और उस पुण्यात्मा नीमा को और नीरू को सहज में मिल गए। और नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। जिस परमात्मा के नाम लेते रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और जो किसी पुण्यात्मा के सीने से लगा हो, जो आनंद जो सुख उसकी आत्मा को महसूस हुआ होगा वो अवर्णनीय है। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में उस परमात्मा के मिलन की आगे जो क्या लीलाएं हुई वो कितने सुंदर रूप से स्तरार्थ की है। अमरवाणी से जो भगवान की अमरवाणी से सुनाएंगे। पुण्यात्मा जब तक आप परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक तो ये जो कथा सुनते हुआ भक्तों के मुख से, इस पर भी आपको विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि हम भगवान के गुण महिमा सुना जरूर करते थे पर हमारे साथ घटना नहीं घटा करती जो भगवान करता है, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अब हमें वो विधि मिली और परम संत से लेकर वो शास्त्र अनुकूल साधना की जाती है, तो ये सुख स्वाभाविक भगवान देता है, उसके गुणों में लिखा है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है वो सब सत्य है, पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में कर देती है, जो है दूध रिड़क देती है, टेबल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, चक्की चलाती है, तो ये सब गुण है उसके अंदर। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? कनेक्शन लेना पड़ता है प्रॉपर वे से, उसके संबंधित कागज पूरे किए जाते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी फॉलो करी जाती है। जब हम उसकी सब कंडीशन पूरी करते हुए कनेक्शन हमें मिल जाता है, फिर आगे भी वो टर्म एंड कंडीशन निभानी पड़ती है। समय पर बिल भरना पड़ता है, नहीं तो कनेक्शन फिर भी कट जाता है। तो कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण होते हैं बिजली के, वो आपके घरों में शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर ये दास उस परमात्मा का वो लाइनमैन बैठा है जो भगवान के कनेक्शन को आपसे जोड़ सकता है, न इस पृथ्वी पर कोई जोड़ने वाला नहीं है। अब परमेश्वर कबीर जी के विषय में आदमी गरीबदास साहिब जी ने कैसे चित्रार्थ की है भगवान की महिमा को। 84 बंधन कटे ये कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीरे हैं वही जननी जने नभाए। शब्द स्वरूपी साहेब जनी शब्द संग सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही।
गरीबदास जी कहते हैं कि दास बन के आए वो भगवान इस पृथ्वी पे है, उतरे अवतरित हुए, वो माता से जन्म नहीं हुआ उनका, सेवक होकर उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु होए, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले कबीर भगवान स्वयं आकर के प्रकट हुए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर आधार, नो के नो सहसरी गाए, मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदार। मोमिन एक मुसलमान दुल्हे को मिले, कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा बालक को सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकन थे, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने बच्चे को उठाया, गोदी में लिया, सीने से लगाया और उसका मुंह चूम्या, प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकन थे। हेम माने बर्फ। परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, व्हाइट शरीर था, जैसे कहते हैं कोई कपड़ा खरीदने जाते थे कपड़े की दुकान पर, सफेद कपड़ा जब लेते थे तो दुकानदार कहा करता ये स्नो व्हाइट है, यानी बर्फ जैसी सफेदी और किसी में नहीं होती। स्नो माने बर्फ और हिम माने बर्फ, स्नो अंग्रेजी में, हिम हिंदी में। तो गरीबदास जी कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर वो हिम रूप झलकन, हिम बर्फ के जैसी सफेदी थी मालिक के शरीर की, बॉडी की। इतना अजीब गरीब बालक था, आम बच्चों जैसा बालक नहीं थे भगवान। और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर चमक रहा था, नूर था मालिक का। नूर का अर्थ ये नहीं होता उसमें से किरण निकल रही थी, जैसे कोई बहन या भाई भक्त इतना गोरा होता है और ऐसा लगता है कि देख इसके चेहरे का नूर अलग ही है। इस तरह वो मालिक का जो बॉडी था इतना सुंदर था, अपने आप जैसे कलर में ही इतनी उसके अंदर परमात्मा की जो कलर जो था वो अपने आप ऐसे चमक रहा था अंदर से। तो यहां बता रहे हैं काशी उमटी गुल बया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धनराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। दूध न पीवन अनुभव के वो न पलने झूलनते, अगर अमौन ध्यान में जो कमल कला फूलनते। भक्ति मुक्ति ले उतरे, गिरिदास जी कह रहे हैं भक्ति और यथार्थ मुक्ति मार्ग को लेकर परमात्मा स्वयं उतरे, अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, कहते तीनों तापों का नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं आए, अपने बच्चों को सतभक्ति देकर उनको दुख निवारण करने के लिए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमिन माने मुसलमान के, मोमिन का डेरा लिया फिर उसे कहे कबीरा बाप। कि उस मुसलमान नीरू को परमात्मा पिताजी कहते हैं, बाप कहते हैं, कहकर पुकारते हैं। दूध न पीवन अनबक न पलने झूलनते, अगर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना अन्न खा रहे थे ना दूध पी रहे थे, और शरीर इतना स्वस्थ और फल रहा था जैसे कमल का फूल
कमल के फूल को जो उगता है सरोवर में, और उसमें चाहे कितना ही पानी छोड़ दे, और नहर का अगर पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा तो कमल का फूल ऊपर रहेगा उसके, चाहे 100 फुट पानी बढ़ चढ़ जाए तो 100 फुट ही कमल ऊपर पहुंच जाएगा, रहेगा पानी से ऊपर। यानी इतनी स्पीड से बढ़ता है वो कमल का डंठल। तो यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना तो दूध पीवे ना अन्न खा रहा था, और स्वस्थ ऐसा था, शरीर ऐसे फल रहा था, फूल रहा था, बढ़ रहा था जैसे कमल का फूल बढ़ता है। जैसे बच्चा रोजाना किलो दूध पीता हो, इतना स्वस्थ नजर आ रहा था। दूध न पीवन अनभ कह नहीं पालने झूलनते, अगर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। कोई कह छल ईश्वर नहीं कोई किन्नर के लाए, कोई कह गण ईश का जो जो मां तेरे साए। अब बच्चे ने कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जितने भी नाम धरे थे, कोई कहता ये वैसे ही कोई ऐसे आ गया, कोई भूत प्रेत की आत्मा होगी इसमें। तो इन बातों से नीमा बहुत दुखी हो रही थी। दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये तो पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब कोई कहे ये देवता है, कोई कहता है, कहते यहाँ के भगवान भी ये कह रहे थे कि नहीं ये तो कोई और ही शक्ति है। ऐसा गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे थे। फिर परमात्मा का नामांकन करने के लिए काजी आगे कुरान लेकर, काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं भरा धन कबीर बल जाऊं, सकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहे या गई दीन की टेक। अब जो परमात्मा का नाम रखने के लिए काजी आगे नामांकन करने के लिए, अब वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ एक उनकी पवित्र पुस्तक है, उसको ऐसे खोलते हैं और खोलते ही जो प्रथम अक्षर होता है उसके नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जब कोई रैसे है तो रफीक अहमद, ऐसे है तो शफीक अहमद। उसमें क्या निकला, कबीर, कबीर शब्द पहले अक्षर था। अब कबीर एक बहुत बड़ा नाम मानते हैं, कबीर का अर्थ बहुत महान मानते हैं, कबीर माने महान बड़ा। और एक जुल्हाए के बालक का नाम कबीर रखे तो उनको, क्योंकि वहां पे एक चवन्नी मिलनी थी और जो थी वो किसी सेठ के कोई अच्छे पैसे वाले धनी का ऐसा नाम निकला था तो उनके बल्ले बल्ले हो जाती थी। वो उनको ना जाने 100 रुपये दे देता, 500 रुपये दे देता, बड़ा सुंदर नाम निकाला। तो वहां उन्होंने सोचा कि दुल्हे के बालक का इतना नाम नहीं लिखना चाहिए। फिर दोबारा खोला उन्होंने अपनी मस्जिद है, फिर बंद करके कुरान शरीफ को और फिर खोला पूरे पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठ खोला, सारे पर कबीर 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 कबीरन 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 लिखा। मैं सोची बड़ी बात बदली, मैं फिर दोबारा करा, तीसरे देखा तो पूरी कुरान में ओनली कबीर अक्षर रह गया, उन वाली लेख नहीं रहा। और परमात्मा कहने लगे काजी और मुल्लाओ मेरा नाम कबीर ही रहेगा। फिर क्या होता है कि वो तो चले गए पटक के कुरान में रख लो कबीर, हो गया कबीर, कौन बैठा उसने, जो नाम वो लेकर आए थे चलना ही था। अब क्या होता है कि 25 दिन के हो गए, भगवान ना कुछ खावे ना पीवे और स्वस्थ ऐसे जैसे बालक के कोई रोग नहीं, खूब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस नीमा और डीरू की आत्मा नहीं मानने थी कि कब तक जीवेगा बालक, जिस तक स्वस्थ दिखाई देता है कभी ना कभी अचानक मर जाएगा। उनको इतनी टेंशन रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि आप कहीं झाड़ फूक करवाओ, किसी से पता करो। सब झाड़ फूक करवा लिए, सब सयाने सुने बुला लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर रामानंद जी एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए थे जो अभी आपको बताया था उनके विषय में।
तो वहां गए, नीरू वहां गया और रामानंद जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी ऐसे ऐसे मुझे एक जंगल में कमल के फूल पे एक बालक प्राप्त हुआ। अब वहां क्या है कि वो डरते मुंह ना बताओ थे, कमल के फूल में मिला तो कोई मन न कोई ना। तो रामानंद जी के सामने कहा जी मैं ऐसे घूमन गया था और वहां पर मुझे एक बालक मिला है और बड़ी खुशी हुई मेरे को, मैं सुन्नी संतान था, परमात्मा ने मुझे, अल्लाह ने मुझे पुत्र दिया। लेकिन समस्या ये है ऋषि जी, कुछ खा ना रहा ना पी रहा है, वो मरेगा। तो रामानंद जी ने कहा कि भाई देखो, पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था और इस जन्म में भी तू ब्राह्मण था, तेरी कोई करने में फर्क पड़ गया और जिस कारण से तू मुसलमान बन गया, किसी का दोष नहीं है, तेरे कर्म का फल है। फिर भी तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसके लिए वो भी कोई विद्वान पुरुष है, कोई सिद्ध पुरुष है, और उसके लिए कोई कंवारी गाय ला और वो कंवारी गाय दूध देगी तो वो दूध पीएगा। तो ये बात उस नीरू के गले उतरी नहीं, कंवारी गाय दूध कैसे देगी। उसने सोचा, स्वामी जी ने गोली दे दी मीठी मेरे ताई, कंवारी गाय दूध दे रहा, मेरा बेटा जीवना। तो वो उधर से नीमा तड़फ रही थी, 25 दिन हो गए थे और रह कर याद कर रही थी अपने भगवान शंकर को। बेशक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शंकर की भूल पड़ा नहीं थी। और उस दिन वो कैसे याद कर रही थी कि हे शंकर भगवान, आपको एक ही दिन हमने हृदय से पुकारा था, आपने मेरी पुकार सुन ली, एक पुत्र दे दिया। अब ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। हृदय से ये मान लिया उसने। अब वो परमात्मा तो काशी में कपड़ा बुनते बुनते भी पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करते थे, शिशु रूप में विराजमान भी सब ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे थे। वहीं से उसी समय परमात्मा ने देख लिया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू नहीं पर यह जरूर मर जाएगी इस टेंशन में। उधर से शंकर भगवान को प्रेरणा की कि भी तुझे कौन याद कर रहा है। तो वो करे करा साइया मन में लहर उठा, दादू से जरजीव के आ बगल हो जा। तो शंकर जी ने ध्यान से देखा कि एक माई रो रही है, मुझे याद कर रही है। वो साधु रूप बनाकर संत का वहां प्रकट हो गया। आगे यानी ऐसे शिव पुरुष उतरे अपने लोग से और वहां आकर कहने लगे माई क्यों रो रहे हो आप, कारण बताओ। तो माई ने कहा कि महाराज जी, रोती रोती बोल रही थी कि सुनोगे मेरे दुख ने, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अब इस उम्र में एक दिन हृदय से मैंने अपने भगवान शंकर को याद किया था और शंकर भगवान ने मुझे एक कमल के फूल पर ये बालक दे दिया और अब 25 दिन हो गए, ना खाता है ना पीता है। अब ये मरेगा महाराज जी, साथ मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि वो बालक लाओ मेरे पास। बालक निम्मा लाई ठाके। नीमा ने सोचा महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, इसका जीवन दान कर दे। इस उद्देश्य से बच्चे को चरणों में डालना चाहा। माई के हाथों से उठ कर परमात्मा नवजात शिशु के रूप में और शंकर भगवान के सिर के सतर में हवा में डट गया अपने आप। और वो नीमन ये सोच रही थी कि ये जो सामने साधु खड़ा है ना, इसकी करामात है, मेरे बच्चे को ऐसे कर दिया, ओहो हो, ये तो बड़ा महापुरुष है क्या। फिर शंकर भगवान ने ऐसे किया जैसे गोदी में बच्चे को लेते हाथों में, ऐसे करते ही परमात्मा उनके हाथों में आ गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मलखान सर। सर आप कहाँ से आए हैं? गांव नंगला चरस, तहसील वैट, जिला भरतपुर, राजस्थान। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 17 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हिंदू धर्म के अनुसार मैं ब्रह्मा विष्णु महेश एवं हमारे वहाँ पे एक सत्संग चलता है साकार विश्वरी का, भोले बाबा के नाम से, मैं उसमें जाया करता था 8-9 वर्ष से। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर भक्ति साधना करने से मेरे को लाभ तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टे हानि होने लगी मेरे को। और हानि ऐसी हुई कि एक हमारे वहाँ पे एक नकली कबीरपंथी में वो सावधान बाबा हैं, वो आए थे एक दिन। तो मैं उनको हाथ दिखाने के लिए, नौकरी पूछने के लिए कि बाबा मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं उनके पास गया कि बाबा मेरा हाथ देखना जरा और मेरे को बताओ मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उन्होंने मेरे हाथ देख के बताया कि बेटा नौकरी तो नहीं, तेरे 25 और 30 साल के बाद में तेरी उम्र ही नहीं है, तू खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर मैंने बिल्कुल, मैं उस बात को ध्यान भूल गया, मैं नकार गया कि ये झूठ बोल रहा है। फिर ऐसे में बीमार होने लगा। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जैसे मैं शाम को खुद के क्लिनिक पे से आके मैं शाम को खाना खा के बढ़िया लेटा था घर पे आराम से, कोई निश्चिंत, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम निश्चिंत होकर लेटा भगत जी में। फिर उसके बाद में मेरे को एकदम रात के 2 बजे एक अटैक आया। अटैक आने के बाद में मैं घर पे ऐसे चारों तरफ घर के बाउंड्री में ऐसे डोलने लगा। तो मेरी धर्मपत्नी बोल रही आपको क्या हुआ? कि यार पता नहीं मेरे को, शायद है, पता नहीं मेरे को यहाँ बहुत जोर से अटैक सा आ रहा है, मैं जल्दी मम्मी को बुला दे, शायद मैं जाऊंगा। तो वो भक्ति रोती रोती मम्मी के पास में गई। मम्मी के पास में जाने के बाद में मम्मी फिर भक्ति हुई आई कि बेटा क्या हुआ तेरे को? मैं मम्मी पता नहीं, मैं 2-1 दिन का हूँ, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं जाऊंगा शायद। तो मम्मी बोली कि बेटा ऐसा तो क्या है, तू तो अभी आके आराम से खाना खा के सोया है, तेरे को ऐसे कैसे हो गया? मैंने तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट निकाला और मैं बीपी नापने लगा। तो बीपी मेरा एकदम परफेक्ट सॉलिड, एकदम बहुत बढ़िया बीपी आया था मेरा। फिर मैं जाके फिर मैंने मम्मी पापा को बुलाओ। पापा क्या क्या अपने खेत पे सोए हुए थे। फिर मम्मी ने पापा बुलाए भगते हुए, पापा जी आ गए वहां से, भगत जी केदार जी को बुला के लाए वो भगते हुए से। फिर वो बोला बेटा नाम दीक्षा लेगा? मैं हाँ भगत जी नाम दीक्षा मैं लूंगा, तो चल घर पे। फिर हम घर पे आ गए उनके, भगत जी के घर पे। फिर उन्होंने मेरे को दंडवत कराया कि दंडवत करने के बाद में बेटा ऐसे कर, अब सुबह चलेंगे, अभी रात को बहुत रात है, 3 बजे के समथिंग थे रात के, मैं नहीं 3 बजे तो अभी चलना है। फिर रात को ही हम 3 बजे के समथिंग चल दिए। सुबह हमने जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र पे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने मेरी उम्र बढ़ा दी। नाम दीक्षा लेने के बाद में दोपहर में अशुन निकंदन रमणी का समय हो रहा था। फिर दोबारा अटैक आया। अटैक आने के बाद मैं भगत जी से बोला कि रवि भगत जी मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, क्या पता है बीपी का चक्कर हो दोबारा। फिर मैंने 2 हॉस्पिटल में गया। 2 हॉस्पिटल में जाने के बाद में मेरा बीपी एकदम फर्स्ट क्लास, वही बीपी बिल्कुल घर पे आया था, वही फर्स्ट क्लास मेरा बीपी वहां पे आया। तो वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है तेरे बीपी में, तो तू तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। फिर मैं फिर दोबारा आ गया। फिर शाम को फिर 5 बजे फिर वही हो गया। फिर एक क्लिनिक है पास में, वहां पे मैं गया। मैं यार मेरे को ऐसे कर तू ड्रिप चढ़ा दे। तो उन्होंने ड्रिप चढ़ा दी मेरे 2। तो ड्रिप चढ़ाने के बाद में हम घर रूम पे आ गए। फिर रात को दिन में सोने के बाद में मेरे एकदम दोबारा एकदम इतनी भयंकर अटैक आया। मैं भाई अब चला, मैं अब मेरे गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब जा रहा हूं मैं। फिर उसके उपरांत वो बोले, मैंने भगत जी 2 भगत जी थे, मैं भगत जी एक बार मेरे क्लिनिक पे जाके मैं दोबारा ड्रिप चढ़ा के आऊंगा। फिर मैं दोबारा ड्रिप चढ़ाने गया। तो ड्रिप चढ़ते चढ़ते मैंने खुद ने ड्रिप लगा ली, सब इंजेक्शन मैंने खुद ने ही डाल लिए ड्रिप में। फिर आधी ही ड्रिप हुई, मेरे इतना अटैक आया भगत जी कि मैं वहां से बोतल खोल के तुरंत भाग दिया। मैं बोला यार मेरे को 2-3 मिनट का समय है, मेरे को 2-3 मिनट में घर पहुंचना है। फिर उसके बाद में मैं 2-3 मिनट में घर पहुंच गया। फिर एकदम पीला पड़ गया मैं भगत जी, बिल्कुल पीला पड़ गया। पढ़ने के बाद में मेरे पिताजी बोले कि यार तेरे को तो पीलिया हो गया है। मैं पिताजी पीलिया 2 दिन की बीमारी में नहीं, 1 महीने 2 महीने की बीमारी में होता है, पीलिया तुरंत नहीं होता है। फिर पिताजी ऐसा करते, पिताजी बोले थे कि ऐसा करो तेरे को किसी झाड़ फूंक वाले के पास में ले चलते हैं, उससे सही हो जाएगा। फिर सरोज भगतमती जी आई थी कि ऐसा करो मैं नहीं ले जाने दूंगी इसको, मैं इसको वहां नहीं ले जाने दूंगी। फिर उन्होंने मेरे घर जाएगा ये, तो मैं उनके घर गया। घर जाने के बाद में मेरे को उन्होंने नहलाया। नहलाने के बाद में उन्होंने 2-2 3-3 कूलियर मेरे पास में चला दिए। वो बोले बेटा तू अब यहाँ लेट जा। मैं भगतमती जी यहाँ नहीं लेटूंगा, मैं वहां लेटूंगा जहां मेरे उन्होंने गारंटी ली है। उन्होंने ये गारंटी ली है कि पत्नी से पहले तो पति नहीं मरेगा और बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाकर लेट गया। लेटने के बाद में मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया और पीला, बिल्कुल काला पीला बिल्कुल पड़ गया। रोने लगे सारे घर के कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर मैंने बोला भाई भगतमती से मैं जा रहा हूँ, लास्ट वो है, मेरा मुंह देख ले बस। फिर वो रोने लगे सारे घर के। फिर अपने केदार भगत जी हैं राज पड़ोस में, मैं बोला उनको जल्दी बुला दो एक बार। फिर उनको बुलाने के बाद में जल्दी फिर वो आ गए भगते भगते कि क्या हुआ भगत जी क्या हुआ। कि चाचा मैं बस लास्ट है, मेरा मुंह देख लो, मैं जा रहा हूँ बस।
वो भगत जी वो बोल रहे थे कि यार मेरे को मेरे परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज पे पूर्ण विश्वास है, तू ऐसे नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, फर्स्ट मंत्र की माला मेरे ईयरफोन कान में लगा के और वो बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाने के बाद में इतने में ही 2 मिनट में मैं अपना शरीर छोड़ गया। शरीर छोड़ने के बाद में भगत जी मैं संत रामपाल जी महाराज और काल और एक ज्योति के रूप में मैं दोनों ऊपर देखता हूं, मैं खुद देखता हूं ऊपर। तो काल बोल रहे कि भाई इसका, गुरुजी से बोल रहे कि परमात्मा इसका समय पूरा हो गया है, मैं इसको ले जा रहा हूं। और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बोल रहे कि बेटा अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसने 2 दिन हुए हैं इसको नाम दीक्षा लिए, अभी तो इसका जन्म हुआ है। कि परमात्मा नहीं, इसका जन्म नहीं है, इसका तो एंड हो लिया, अब इसका लास्ट चांस है, बस ये गया। तो परमात्मा काल से ये बोले कि इसकी उम्र बढ़ा। तो काल बोले कि इसकी उम्र है ही नहीं, परमात्मा में उम्र कहां से बढ़ाऊं। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा चलो देखता हूं मैं। देखने के बाद में उन्होंने कागज खगोले ऊपर, कागज खगोलने के बाद में उन्होंने बोला परमात्मा मैं इसकी उम्र 50 साल करता हूं, 50 साल करता हूं परमात्मा मैं इसकी उम्र। जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ऐसे थप्पड़ ओजे उसके ऊपर कि 50 नहीं, अब मैं बोल रहा हूं इसकी 10 साल मेरी तरफ से कर, 10 साल मेरी तरफ से करो इसकी उम्र। तो जी परमात्मा मैं 10 साल आपकी तरफ से करता हूं। अब ये 60 साल तक जिएगा। 60 साल तक जीने के बाद में अब अगर मेरी भक्ति में लगा रहा तो इसकी उम्र 100 साल के समथिंग, इसको तू भी नहीं रोक सकता और मैं अपने परम धाम सतलोक को इसको लेके जाऊंगा, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र बढ़ाई और मेरे को जीवन दान दिया। इतने में ही सर मैं ऊपर से मेरी ज्योति रूप में शरीर वापस आ गया, आत्मा वापस आ गई और मैं उठ खड़ा होकर देखने लगा कि मैं यहाँ कहाँ कैसे। फिर उसके उपरांत मेरे मम्मी वगैरह पापा भी बैठे थे। पापा से बोला मेरे पापा मम्मी देखो आप थोड़ी देर पहले तो ये बोल रहे थे कि तेरे को पीलिया हो गया है, अब देखो मेरे मुझसे 2 बोतल खून आप निकाल सकते हो, कहाँ है मेरा पीलिया। पीलिया आप पीलिया बोलते हो कि पीलिया कुछ नहीं है, मेरे एकदम सही हूं मैं बिल्कुल। फिर इतना कह के घर वाले रोने लगे। फिर मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र बढ़ा दी और उन्हीं में इतना ही मेरी उम्र थी। तब मेरे को उस समय याद आया कि एक संत ने मेरी भविष्यवाणी की थी कि 25 और 30 साल के बाद में तेरी उम्र खत्म है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार मेरी उम्र बढ़ाई। शायद मेरी जिंदगी गुजर जाए, इतना लाभ शायद मैं नहीं सुना सकूं, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं दारू मीठ खाता था और मैं अंडे का सेवन भी करता था। मैं बहुत भयंकर मीट खाता था। मैं 1-2 किलो मीट एक बार में खा जाता, क्योंकि मैं जिम जाता था, 3 टाइम जिम जाता था। मैं बहुत मेहनत करता था शरीर के लिए। सब विकार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने के बाद में सारे विकार मैंने छोड़ दिए। अब बिल्कुल मैं किसी चीज का सेवन नहीं करता हूँ। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी आयु बढ़ा दी, तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपकी जीवन बढ़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के ही अवतार हैं। वो जो इसे धराधाम पे आए हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, और वो शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार सारा ज्ञान खोल के बता रहे हैं लोगों को कि आओ और भक्ति साधना ग्रहण करो। ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि अगर जिसकी मृत्यु नाश हो और वो परमात्मा संत कबीर साहिब से नाम दीक्षा ले ले तो वो 100 साल से भी अधिक उम्र उनकी बढ़ा देते हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम जन समुदाय को यही संदेश देना चाहते हैं कि आओ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इस धराधाम पे आए हैं और वो शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं और आप सभी का मोक्ष कराओ आप आके। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज का अनेक टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे नंबरों की पट्टी चलती है, उन पे नंबर दिए हुए होते हैं, उन पे नंबर डायल करके आप नाम दीक्षा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी